दूर से सुनता था चीज़ों को करण, लेकिन आज करण को सुना सामने से। इनके इरादों को भी इन्होंने स्पष्ट रूप से बीच में रखा है। पहली बार सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में प्रवेश किए हैं, मैं शुभकामना देता हूं। कहीं ना कहीं आप आंदोलन करने के बाद एक बार लास्ट में पहुंच जाए कि हल ना है रहलो, तो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म में जाएगी जरूर। वो चलता आज हमने पूरा टीम आजसू ज्वाइन कर ली। नमस्कार, जोहार। आप देख सकते हैं कि आजसू पार्टी मिलन समारोह रखा था, जिसमें से झुमरा टीम करण महतो का आज आजसू पार्टी का ज्वाइनिंग था। जी देख सकते हैं कि हजारों समर्थक के साथ धनबाद बोकारो की कोयलांचल की टीम आजसू पार्टी ज्वाइन की सुदेश महतो के साथ। क्या कहा सुदेश महतो, सुनिए आप। कोयलांचल से झुमरा किंग आजसू दामन थाम लिए हैं, क्या उम्मीद है हमसे? मैं धन्यवाद दूंगा युवाओं को लामबंद करते हुए एक आंदोलन की शुरुआत करने वाले, अपने बुनियादी विषय पर हल्ला बोल करने की एक नई संस्कृति को बल देने का जो इन्होंने एक दायित्व निभाया था। मैं दूर से सुनता था चीज़ों को करण, लेकिन आज करण को सुना सामने से। इनके इरादों को भी इन्होंने स्पष्ट रूप से बीच में रखा है। पहली बार सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में प्रवेश किए हैं, मैं शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस भावना के साथ इन्होंने आज संगठन को ज्वाइन किया है, कोयलांचल क्षेत्र में इनके नेतृत्व से संगठन को धार मिलेगी। मैंने इनको आग्रह भी किया है, अपने उस जुनूनी जो आपका जो तेवर है उसको जिंदा रखना, और एक जो सार्वजनिक जीवन और एक राजनेता की जो सादगी है उसको भी जरूर समाहित रखिएगा। मौके पर ऐसे मौसम में भावना तो चुनाव लड़ने की होती है, तो क्या ऐसी कोई नहीं, करण जी ने ऐसा कुछ इरादा नहीं रखा है। करण जी संगठन के लिए काम करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे, और इनका भविष्य अभी है, अभी ऐसा नहीं कि ये प्रारंभ दौर में है, पूरा भविष्य इनके लिए खुला है। आने वाले समय में हर युवाओं को सपना देखना कोई ये नहीं है, इनके भी सपने होंगे और ज़रूर उसको आगे ये अपनी मेहनत से पूरा करेंगे। जो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सामने आए थे भाषा खाद्यान्न आंदोलन के बाद, उसमें एक सवाल है, आज आपकी पार्टी में शामिल हुए तो कितनी मजबूती मिलेगी आगे? अच्छा है, एक आंदोलन से आया हुआ एक विषय को का बेहतर रूप से अपने एक क्षेत्र में, एक पूरे अंचल में जिस रूप से प्रसारित करके लोगों को गोलबंद किए हैं, उसके लिए इनको धन्यवाद देते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि अपनी धार जो इनके उस आंदोलन के क्रम में रहा उसको कुंद नहीं होने देना है। जब कभी पार्टी में जाते हैं तो कभी कभी वो धार कुंद हो जाती है। मैं इनको इस आंदोलन और राज्य के ऐसे जो विषय ज्वलंत विषय हैं उनके लिए लगातार संघर्षरत रहने की मैं आग्रह करता हूं, और दल के अंदर भी ऐसा ही दायित्व मिलेगा। सुदेश जी, अब विधानसभा चुनाव करीब है, कभी भी घोषणा हो सकती है। आजसू किस रूप में अब पूरे राज्य में अपनी तैयारी को धार दे रहा है? किस रूप में आजसू लोगों के बीच? आप देख रहे हैं, मेरा पूरा नीचे स्तर का जो मेरा चुनावी जो हमारा और पार्टी का जो संगठन का सबसे नीचे इकाई को हम लोग सबसे पहले उसको दुरुस्त करते हैं और उसकी तैयारी हमारी चलती है, और हमने ये काम किया है। जिला प्रमुख के रूप में आज भी हम लोग तमाड़ में इतनी बड़ी तादाद में आज भी कार्यक्रम हुआ है, और लोगों का संगठन के साथ और आने वाले इस चुनाव को लेकर इस सरकार की 5 साल की नाकामी, ये केवल 5 साल की नाकामी एक छोटा शब्द हो सकता है, लेकिन इन्होंने 5 साल सभी के भविष्य को अंधेर में डाल दिया है। एक सबसे बड़ा जो स्वर्णिम काल नौजवानों का होता है, वो उस काल को इन्होंने आज सभी के भविष्य के साथ खेला है। इस सरकार ने वो कभी लगता नहीं है, उनको लगता है कि मैं एक कार्यकाल पार कर रहा हूँ, लेकिन अपने हजारों लोगों के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है। कई राउंड की मुलाकात आपकी अमित शाह जी के साथ हुई है, उस मुलाकात के बाद अब फाइनल मुलाकात, और कैसे लोगों के बीच जाएंगे? मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं केवल इसलिए नहीं बैठ रहा हूँ कि हम सीटों के लिए बात करें। हम लोग इस राज्य के बुनियादी विषय और चुनावी एजेंडे पर भी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। कई युवा भटके हुए लोग हैं, उन लोगों को क्या, अगर आपके पार्टी में आना चाहेंगे तो क्या? मैं पूरे प्रदेश के नौजवानों को समेटने की तैयारी है। उनकी भावना मेरा कर्तव्य है, और मैं उनकी भावनाओं को आधार बनाऊंगा और उनके लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए पहल करेंगे। सुदेश जी, कोयला चोरी के मामले में, धनबाद से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, और निश्चित रूप से ये तो जग जाहिर है, लगातार ये सूचनाएं अखबारों के माध्यम से आई रही थी। आप विजुअल मीडिया भी लगातार इस बात को कई समय से कर रहे थे, लेकिन अब अगर इस बात को लेकर कहीं किसी जगह पर कोर्ट को, माननीय जो न्यायालय ने अगर सोचा है कि इसकी जांच उच्च स्तर पर करानी है, तो उन्होंने यह जांच सीबीआई को दिया है। सुदेश जी, जिस इलाके से करण झुमरा किंग के नाम से जाने जा रहे हैं, वहाँ से जयराम महतो भी हैं, वो भी एक तरफ दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या आजसू विकल्प के तौर पर जयराम महतो के सामने करण महतो को सामने रख रहा है?
देखो मैं कई राजनीतिक दल हैं यहाँ पर, कई राजनीतिक दल काम करेंगे, कई तरह के गठबंधन तैयार हो रहे हैं, हर कोई अपने आप को दावेदार मानता है, तो लोग आएंगे अपनी दावेदारी करेंगे। राजनीति में सबको अपनी अपनी दावेदारी करने का अधिकार है। करण का क्षेत्र क्या होगा, करण के क्षेत्र में काम करेंगे, ये हम लोग बैठ के बाद चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं दो कैंडिडेट के समर्थन भी हम आंदोलन के दरमियान दे रही है और विश्वास के साथ बतौर जगरा समर्थन दे रहे, जीतवे काम कर रहे, जमीनी स्तर पे काम कर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक समय लो कि एक प्लेटफॉर्म के कहीं ना कहीं हमरो जरूरत हो। मान लो कब तक एक बैनर में काम करते रहे, कब तक लोगों का, तो कहीं ना कहीं ऊपर एक इरादा हलो अमीन के कि कहीं ना कहीं एक अच्छा जगह काम करे की जरूरत हो। कहे कि एक चीज जान ले कि आने वाला समय कहीं ना कहीं आप आंदोलन करने के बाद एक बार लास्ट में पहुंच जाए कि हल ना है रहलो, तो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म में जाएगी जरूर हो। तो आज हमने पूरा टीम आज तो ज्वाइन करनी। पिछली बार जो है उपचुनाव में आप डुमरी में जो है के लिए जो है संभाले हुए, आप भी एक साथी है जेबी केसेस के जयराम महतो दावेदारी कर दिए कि डुमरी से चुनाव लड़ेंगे। इसका अभी तक हमको जानकारी नहीं है। मेरा फोन भी देख लीजिए, मेरा फोन ऑफिशियली तौर पे जयराम ने ऐलान कर दिया कि डुमरी से हम चुनाव मेरा फोन स्विच ऑफ है, अभी जानकारी नहीं। लेकिन विश्वास के साथ बताते हैं कि आज से हम लोग सुदेश दा का विचारधारा लेके चल रहे हैं और विश्वास के साथ बताते हैं पूरा कोयलांचल आजसू करेगा और हम लोग सुदेश दा के इरादे को और स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कोयलांचल की हर समस्या को हम लोग मिल के सुलझाएंगे। जय झारखंड, खतियानी जोहार।